प्यारे साथियों, सनातन धर्मियों, मैं सत्य कथा सुरेंद्र मिश्र एम मिश्रा गोरखतालय गोस्वामी ने बात कर दिया। सेशन बता सुगति ब्राह्मण एक्स एक बहुत ही रोचक कथा आपसे बता रहा हूँ। कहते हैं लोग कि क्यों कृष्ण भगवान युद्ध छोड़ के भागे और मथुरा अरे समुद्र में जा करके अपना निवास स्थान बताए। इसके विषय में मैं रोचक कहानी आपसे बताना चाहता हूँ। जब श्री कृष्ण जी उसको बाल्यावस्था में 11 वर्ष की ही लगभग अवस्था में उसे ललकारते हुए कृष्ण को बुलवाया। कृष्ण जब उसका आकर के कंस का वध कर देते हैं, प्यारे साथियों, जब कंस का वध कर देते हैं तब मगध राज्य का सम्राट उसके ससुर जरासंध थे। जब जरासंध मगध स्टेट के राजा थे और जब कंस का वध कर दिया गया तो वो बहुत ही नाराज हुआ। नाराज इतना हुआ कि वो कृष्ण के मारने के लिए सभी तरह का अस्त्र शस्त्र अपना लिया। वो जब सुना कि हमारे दामाद मार दिया गया है और एक बालक का बोध कृष्ण नामक मारा है, तो वहां से बहुत बड़ी, जिस तरह बादल पानी बरसता है उस तरह से लेकर के जल देता है। और यहाँ कृष्ण के पास मत पांडवों की 11 और 8 और 7 और उनका कौरवों की 11, कुल 11 7 18 ठौड़ी सेना थी। और उसके पास 23 ठौड़ी सेना लेकर के वो इस पर आक्रमण कर देता है। कहा जाता है कि जरासंध के जो मगध साम्राज्य का स्टेट का राज्य था, उसके पास 2 लड़कियां कन्याएं थी। दोनों का शादी ओ जरासंध कंस से कर दिया था। मेरे प्यारे साथियों, जब और यहाँ कृष्ण और बलराम 2 ही सेना के संचालक थे। कहते हैं दारुण कृष्ण का सारथी दारुण था और बलराम जी तो आप जानते हैं स्वयं हल के शेषनाग अवतारी पृथ्वी से शेषनाग से हल रखे थे और हल मूसर। कृष्ण भगवान बलराम जी अपने बड़े भाई को आदेश देते हैं कि जाओ संघात करो, और इधर अपने पिनाक धनुष का नाम था सेना जरासंध लेकर के मेरे प्यारे साथियों, हल और मूसल लेकर के उस करने लगे और कृष्ण जी सुदर्शन चक्र को आदेश दिए, सेनाओं को बद्ध करो और
कि सुयोधन और अपने उस धनुष को आदेश दिए जो कि बाणों का वर्षा करते हुए सभी को मारता था। सुदर्शन चक्र तो सभी दुष्टों का वैसे ही वध करता था और इनके जो बाणों से तीर बरसता था, मेरुदंड वर्षा के कारण सबको तहस नहस कर देता था। बलराम जी अपने हलधर से उसका मुंड पकड़े हुए मारने ही जाते थे, तब तक मेरे प्यारे साथियों कृष्ण का आदेश होता है, नहीं नहीं नहीं, मारना नहीं है, नहीं तो उसी समय युद्ध समाप्त हो जाता है। जब वो कहते हैं देखो इसको मार दोगे तो अन्य दुष्टों का विनाश करने के लिए हमें स्वयं बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, और यह है सो दुष्टों को लेकर के बार बार आएगा और हमारे हाथों से और आपके हाथों से मारा जाएगा। इस पर हलधर अर्थात बलराम जी जब सभी सेनाओं को नष्ट कर दिए और उसको छोड़ दिए, वो पुनः गया और अक्षौणी सेनाओं को लेकर के 23 बार इस पर आक्रमण किया, मथुरा ब्रज पर। हमारे कृष्ण और श्री क्या कहलाते बलराम जो हलधर कहते हैं, इनको तो कृपा निधान कृष्ण अवतार है, 23 बार आक्रमण किया और उसी तरह से 23 अक्षौणी सेनाओं को लेकर के जब अंत में 23 बार पृथ्वी के सभी वीर का नाश हुआ, तब अंत में 24वें बार जाता है मगध साम्राज्य का ये तो जरासंध, तो ये ब्राह्मणों को पकड़ा और कहा कि तुम लोग मेरा अन्न जल खाते हो, क्या तुम संग्राम नहीं करोगे? चलो, नहीं तो भूमि को मैं इस ब्राह्मणों से विहीन कर दूंगा। अब कृष्ण जी के पास जब ब्राह्मण वर्ग आगे सेना लेकर के चलता है तो हमारे कृष्ण और बलराम ये हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं ब्राह्मण को कैसे मारूं, किस तरह से करूं। अतः सुरक्षित रखने के लिए जो समुद्र में द्वारिका है वहां ले जा करके अपने हितनाथ साथी संबंधी ब्राह्मणों को सुरक्षित घेरा में जिस तरह से बॉर्डर बनवाया जाता है उसमें ला करके कहते हैं लोग कि कृष्ण युद्ध क्षेत्र छोड़ करके भाग गए। मेरे प्यारे साथियों, वो ब्राह्मण और संतों दैवों की रक्षार्थ कितना ये है कि मैं बद्ध नहीं करूँगा, अंत में चले गए और युद्ध समाप्त हुआ। इसी को लोग कहते हैं कि कृष्ण युद्ध छोड़ करके चले गए, मगर वो गए नहीं, वो तो सगर रहे। अच्छा लगे तो मेरे